अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ ऐसा फैक्ट्स जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। और चौंकने वाला मौजू भी है, चौंकने वाली बात भी है, क्योंकि कुछ ऐसे सच जो छिपाए गए आज उन्हीं पर चर्चा की जाएगी। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो इतिहास जो कहीं खुद इतिहास ही के पन्नों में खो गया या जानबूझकर उसको इतिहास से गायब कर दिया गया। और गायब करने की वजह यह है कि इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को दुनिया की नज़र में जलील कर दिया जाए या उनको इस तरह पेश किया जाए जैसे कि इस्लाम के मानने वालों ने इस दुनिया को कुछ दिया ही नहीं। और ये सब काम करने में यहूदी और नसारा, जो कि इस्लाम के खुले दुश्मन हैं, बहुत बड़ा हाथ रहा। और ख़ुद को इन लोगों ने ऐसे पेश किया जैसे मानो दुनिया को मॉडर्न बनाने वाले ही यही हैं, दुनिया को साइंस देने वाले यही हैं, जबकि ये जानते हैं कि सच क्या है और उसी सच को इन्होंने दुनिया से छिपाया। या यूं कहें कि कहीं ना कहीं हम खुद सच जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि इंसान की एक फितरत है कि जो सामने दिखता है उस पर जल्दी यकीन कर लेता है। तो इन लोगों ने दुनिया को वो दिखाया जो सच नहीं था और जो हम जानना नहीं चाहते थे, अब चाहे वो मूवीज या फिर सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर खुद इन्हीं के द्वारा लिखी गई किताबों के जरिए। उदाहरण के तौर पर यह समझ लीजिए कि हम खुद हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के उन महान लोगों के बारे में नहीं जानते जिन्होंने इस इंडिया को या इस दुनिया को बहुत कुछ दिया। जैसे कि लोग कहते हैं, और हमने इतिहास में भी इसके बारे में जिक्र सुना है, कि मिसाइल मैन यानी टीपू सुल्तान, जिन्होंने मिसाइल की इजाद की हिंदुस्तान में रहकर, या फिर ये मान लीजिए अब्दुल हमीद, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग की और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, या फिर ये सोच लीजिए निज़ाम मीर उस्मान अली, जिन्होंने 5000 किलो सोना लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया था जब 1965 में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई उस दौरान। लेकिन आजकल ये बातें स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले कम से कम 46% स्टूडेंट ये जानते तक नहीं। और आने वाले समय में कुछ दशकों बाद शायद ये ऐसे ही एपीजे अब्दुल कलाम को भी भूल जाएंगे या उनको भी भुला दिया जाएगा, क्योंकि यहूदी और नसारा चाहते यही हैं कि लोग उन्हें ही माने और नए नए फितनों में पढ़कर सच क्या है भूल जाएं और एक खुदा के रास्ते से भटक जाएं। और देखो, दुनिया उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस पर ये चाहते हैं। आज वो सच जो छिपाया गया वो ये कि दुनिया को गणित यानी मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स देने वाले शख्स जिनका नाम इब्ने अल हैतम था, उनको इतिहास से गायब कर दिया गया। इब्ने अल हैतम को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस भी कहा जाता है। इनका जन्म 965 ईस्वी में इराक के शहर बशरा में हुआ। इनका परिवार अरबी था, यानी माँ बाप अरब के निवासी थे जो इराक में आकर बस गए थे। 6 मार्च 1040 को इनका इंतकाल मिस्र में हुआ। इन्होंने धर्मशास्त्र और चिकित्सा पर भी लिखा। वैसे तो इन्होंने बहुत कुछ दुनिया को दिया, बहुत सारी चीजें इजाद भी की, लेकिन आज हम इनके बस एक आविष्कार के बारे में बात करेंगे और वो है कैमरा। जी हाँ, दुनिया को सबसे पहला कैमरा देने वाले इब्ने हैथम ही है, लेकिन सच छिपाया गया और इन्हें इतिहास से गायब कर दिया गया। कैमरा बनाने का तरीका सन 1021 में ही इब्ने हैथम ने अपनी बुक ऑफ ऑप्टिक्स में लिख दिया था। यह किताब अल मनाजिर के नाम से भी जाना जाता है। यूं तो इतिहास उन्हें भुला चुका, लेकिन कुछ ईमानदार लोग भी हैं जिन्होंने उन्हें काफी बात तक याद रखा, और वो नाम है एक यूरोपियन रोजर बेकॉन का, जो 1214 में पैदा हुए और 1292 में डेथ हुई। और साथ ही एक नाम आता है लियोनार्डो दा विंची। ये नाम काफ़ी फेमस है और लियोनार्डो दा विंची को ज़्यादातर दुनिया के सभी लोग जानते हैं, जो 1452 में पैदा हुए और सन 1519 में उनकी डेथ हुई। इब्ने अल हैथम, या यूं कहें अबू अली अल हसन, ने ग्रीक के एक साइंटिस्ट का विजिबल लाइटनिंग का आइडिया रिजेक्ट किया और अपनी थ्योरी दुनिया के सामने पेश की। उन्होंने प्रैक्टिकल दुनिया को दिया, वो भी एक अंधेरे बंद कमरे में, जो कि एक छोटा सा पिन होल किया और दूसरी तरफ दीवार पर सफ़ेद चादर लटका दी, और उस पिन होल से लाइट को एक प्रोजेक्ट से होते हुए उस सफ़ेद चादर पर मारी तो उस प्रोजेक्ट की तस्वीर उस चादर पर नजर आई। और इस पूरी प्रतिक्रिया का उन्होंने नाम दिया और उसका नाम रखा कामरा, और आज हम इसको कैमरे के नाम से जानते हैं। ये दुनिया का सबसे पहला कैमरा था। रोजर बेकॉन इब्ने अल हैथम यानी अबू अली के बारे में लिखते हैं कि उन्होंने दुनिया को साइंस और एक्सपेरिमेंटल मेथड दिया, और रोजर कहते हैं कि अरब और अरबिक विज्ञान ही सच्चा विज्ञान है। अपनी लैटिन बुक लिबर इग्नियम ऑफ मार्कस ग्रेसस में उन्होंने लिखा कि गन पाउडर यानी बारूद भी मुस्लिम सोर्स पर ही आधारित था
और मुस्लिम सोर्स के हिसाब से ही बारूद को बनाया गया था। और आज ये जानकारी इतिहास से ही नहीं, लोगों के दिल और दिमाग से भी नदारद है। यानी यूं समझें कि मुसलमानों का और इस्लाम के मानने वालों का नाम इतिहास के पन्नों से ऐसे गायब कर दिया जैसे मानो कि वो कभी थे ही नहीं। आज भी वैज्ञानिक इन्हीं के फॉर्मूले पर चलकर नई नई खोज करते हैं। सन 1685 में जोहान जैन ने भी बुक ऑफ ऑप्टिक्स से कैमरे का वो फॉर्मूला लिया और कैमरे का पहला मॉडल डिजाइन किया जो दुनिया के सामने पेश किया गया, और 1814 में दुनिया का सबसे पहला फोटो क्लिक किया गया। लेकिन कैमरा काम कैसे करता है ये तरीका 1021 में ही इब्ने अल हैतम ने दुनिया को बता दिया था, लेकिन आज लोग इन्हें भुला चुके हैं। तो दोस्तों, हमारा मैसेज आपको ये है कि वो इतिहास जो इस्लाम और इस्लाम के मानने वालों को भुला देना और यहूदियों का अपना एक कॉन्सेप्ट और वो चीज़ें जो आज हम जानना भी नहीं चाहते, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया है। तो इसी मौजू पर हमारा ये आज का वीडियो था कि इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया, जबकि इन्होंने कम से कम 100 रिसर्च किए और 100 से भी ज़्यादा ओवर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो इन्होंने दुनिया को दी। और भी मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं कि उन्होंने दुनिया को क्या दिया, और दुनिया आज उन्हीं के बताए हुए तरीकों पर चलकर मॉडर्न साइंस को फॉलो कर रही है। तो आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी? आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।